अरे दोस्तों, जाकिर भाई हियर। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने यूट्यूब की दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज हम बात करेंगे इस बंदे के बारे में, मिस्टर बीस्ट। जानते हो ना उसे? हाँ, वही जो अपने पागलपन भरे चैलेंजेस और बड़े बड़े गिव अवेज के लिए मशहूर है। वो यूट्यूबर जो करता है क्रेजी स्टफ। असली नाम जिमी डोनाल्डसन। जिमी ने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से की थी। सिंपल अमेरिकन बंदा, नॉर्थ कैरोलिना से एक छोटे से शहर में पला बढ़ा, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था 2012 में। उस समय यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था जितना आज है। वो सिर्फ 13 साल का था यार। मान सकते हो, इतनी छोटी उम्र में उसने अपने सपनों का पीछा करना शुरू कर दिया था। तब उसे कोई नहीं जानता था। उसके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते थे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते थे। वो भी किसी और बच्चे जैसा ही था, कैमरा लेकर। लेकिन उसके अंदर कुछ खास था। पर जिमी में थी एक स्पार्क, समझ रहे हो? वो स्पार्क जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। कुछ बड़ा करने की चाह। वो हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की सोचता रहता था। उसने गेमिंग वीडियो से शुरुआत करी, जैसे बाकी सब करते हैं। माइनक्राफ्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, वही सब। पर कुछ मिसिंग था। उसके वीडियोस थे ऑर्डिनरी। वो जानता था कि उसे कुछ अलग करना होगा। उसे व्यूज नहीं मिल रहे थे, सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे थे। वो निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने और मेहनत की। उसे चाहिए था कुछ अलग, कुछ यूनिक। उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जो पहले किसी ने नहीं किया हो। और यार, वो उसे मिला भी। उसने अपने कंटेंट को पूरी तरह से बदल दिया और ऐसे चैलेंजेस और स्टंट्स करने शुरू किए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। उसने बड़े बड़े गिव अवेज और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज से लोगों का दिल जीत लिया। आज मिस्टर बीस्ट एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है, और ये सब सिर्फ उसकी मेहनत, डेडिकेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से मुमकिन हो पाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिस्टर बीस्ट की। उम्मीद है कि आपको इससे इंस्पिरेशन मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जाकिर भाई साइनिंग ऑफ। तो मिस्टर बीस्ट को समझ आया एक इंपॉर्टेंट बात। उसने देखा कि लोग दो चीजों के लिए पागल हैं, पैसा और एंटरटेनमेंट। और उसने सोचा, क्यों ना दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा किया जाए जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। लोगों को दो चीजें बहुत पसंद है, पैसा और एंटरटेनमेंट। और मिस्टर बीस्ट ने ये दोनों चीजें देने का फैसला किया, लेकिन एक अनोखे और बड़े रीढ़े पैमाने पर। और वो दोनों देने को तैयार था। उसने अपने वीडियोस में ऐसे एलिमेंट्स डाले जो लोगों को बांध कर रखे। उसने शुरू करे क्रेजी चैलेंजेस। ये चैलेंजेस इतने अनोखे और डेयरिंग थे कि लोग देखते ही रह जाते। जैसे 1 लाख तक गिनना। सोच सकते हो? यह चैलेंज इतना लंबा और थकाऊ था कि इसे पूरा करने में कई दिन लग गए। सोच सकते हो? कई दिन लग गए। फिर आए गिव अवेज, हजारों डॉलर्स। ऐसे ही उसने अपने फैंस को खुश करने के लिए बड़े बटाढे गिव अवेज शुरू किए। वो देता था पैसा रैंडम लोगों को, वेटर्स को, उबर ड्राइवर्स को भी। लोग पागल हो गए। उसकी जेनरोसिटी ने लोगों के दिल जीत लिए। उसके वीडियोस वायरल होने लगे। हर कोई उसके बारे में बात करने लगा। उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। वो था अलग, डेयरिंग और फुल ऑफ सरप्राइजेस। हर वीडियो में कुछ नया और एक्साइटिंग होता था। उसे पैसे खर्च करने से डर नहीं लगता था। पैसा कमाने के लिए उसने समझ लिया था कि जितना ज्यादा वो इन्वेस्ट करेगा, उतना ही बड़ा रिटर्न मिलेगा। एक्चुअली वो ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करता था अपने वीडियोस पर। उसके वीडियोस के प्रोडक्शन वैल्यू ने उसे बाकी क्रिएटर्स से अलग बना दिया। बड़े चैलेंजेस, ज्यादा क्रेजी स्टंट्स और ज्यादा कैश प्राइजेस। हर वीडियो में कुछ ऐसा होता था जो पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा लगता था जैसे कोई रियल लाइफ गेम शो चल रहा हो। मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब को एक नया डायमेंशन दे दिया। बात आग की तरह फैल गई। लोगों को उसका जेनरोसिटी पसंद आया, उसकी क्रेजीनेस पसंद आई। वो यूट्यूब का रॉबिन हुड जैसा था। सब्सक्राइबर्स आने लगे जैसे बारिश आ गई हो, लाखों करोड़ों में। उसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार करे 2016 में, फिर 10 मिलियन, फिर 50 मिलियन। आज उसके 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यार। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक। उसने और चैनल्स भी शुरू किए। मिस्टर बीस्ट गेमिंग, बीस्ट फिलैंथ्रोपी, एक चैनल तो खाने के बारे में भी है। और पता है क्या, वो सब भी सुपर सक्सेसफुल हो गए। अब तुम सोच रहे होगे, ये बंदा इतना पैसा कमाता कैसे है? तो सुनो, YouTube बहुत बड़ा बिजनेस है, खासकर मिस्टर बीस्ट जैसे किसी के लिए। सबसे पहले एडीएस,
वो चीजें जो वीडियो के पहले, बीच में या बाद में चलती हैं। हाँ, वही। जब भी कोई उसके वीडियोस पर एड देखता है, वो पैसे कमाता है और मिलियंस ऑफ व्यूज के साथ एड का थोड़ा थोड़ा पैसा भी बहुत बन जाता है। फिर है स्पॉन्सरशिप्स। बड़ी बड़ी कंपनीज उसे पैसे देती हैं उनके प्रोडक्ट्स अपने वीडियोस में दिखाने के लिए। जैसे वो उनका फोन यूज करेगा, उनके कपड़े पहनेगा या उनकी कार भी चलाएगा। सेक्शन 5। सिर्फ YouTube ही नहीं है, जानते हो, पर मिस्टर बीस्ट वो स्मार्ट बिजनेसमैन है। वो जानता है कि YouTube हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसलिए उसने अपने बिजनेसेस शुरू कर दिए। उसका एक बर्गर चेन है, मिस्टर बीस्ट बर्गर। ऑनलाइन ऑर्डर करो और वो तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। जीनियस है ना? फिर है फीस्टेबल्स, उसकी अपनी चॉकलेट बार्स की ब्रांड। मैंने सुना है बहुत टेस्टी है। और हाँ, मर्चेंडाइज की अपनी लाइन भी है, टी-शर्ट्स, हुडीज, फोन केसेस, सब कुछ। इन सब वेंचर्स से बहुत सारा पैसा आता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास मनी मेकिंग मशीन हो। सेक्शन 6। पैसों से ज्यादा बड़े दिल वाला बीस्ट। मिस्टर बीस्ट या जिमी डोनाल्डसन यूट्यूब की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने अनोखे और दिलचस्प वीडियोस के लिए मशहूर मिस्टर बीस्ट ने अपने चैनल के माध्यम से न केवल मनोरंजन किया है, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में जगह भी बनाई है। पर जानते हो, मिस्टर बीस्ट की सबसे अच्छी बात क्या है? वो अपने फैंस के साथ एक खास रिश्ता बनाता है। वो सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागता, वो अपने दिल की सुनता है और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता है। उसका दिल भी बहुत बड़ा है। उसने एक चैनल शुरू किया, बीस्ट फिलैंथ्रोपी। इस चैनल के माध्यम से वो अपने कमाए हुए पैसों का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाता है। उसने एक चैनल शुरू किया, बीस्ट फिलैंथ्रोपी। जो पैसे वो कमाता है, उससे वो दुनिया में अच्छा काम करता है। वो पेड़ लगाता है, ओशन साफ करता है, चैरिटीज को डोनेट करता है। उसने एक फैन को $1 मिलियन भी दिए थे। सोचो, लॉटरी जीत गए क्योंकि यूट्यूब वीडियो देखी। उसने एक फैन को $1 मिलियन भी दिए थे। सोचो, लॉटरी जीत गए क्योंकि यूट्यूब वीडियो देखी। वो लोगों को इंस्पायर करता है काइंड बनने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए। मिस्टर बीस्ट का मानना है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आपको उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। वो लोगों को इंस्पायर करता है काइंड बनने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए। वो दिखाता है कि सक्सेसफुल होना और अच्छा इंसान होना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। वो दिखाता है कि सक्सेसफुल होना और अच्छा इंसान होना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। मिस्टर बीस्ट की कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में खुशियां और बदलाव लाए। सेक्शन 7-2 मिस्टर बीस्ट असल में कितना अमीर है? तो ये बंदा असल में कितना अमीर है कहना मुश्किल है। कुछ कहते हैं hundreds of millions of dollars, कुछ कहते हैं 1 बिलियन के करीब। मतलब इतने YouTube व्यूज, स्पॉन्सरशिप्स, बिजनेसेस बहुत ज्यादा होगा। पर जानते हो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसका इम्पैक्ट। वो मिलियंस को एंटरटेन कर रहा है, जेनरोसिटी को इंस्पायर कर रहा है और दुनिया को बेटर प्लेस बना रहा है। ये प्राइसलेस है यार। सेक्शन 8 मिस्टर बीस्ट के लिए आगे क्या है? तो इस YouTube सेंसेशन के लिए आगे क्या है? कौन से क्रेजी स्टंट्स, कौन से अमेजिंग गिवअवेज उसने प्लान किए हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात पक्की है, मिस्टर बीस्ट यहीं रहेगा। वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो एक ब्रांड है, एक फिनोमिनन है। वो इस बात का सबूत है कि हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी और थोड़ी सी क्रेजीनेस से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सेक्शन 9 द मिस्टर बीस्ट इफेक्ट। मिस्टर बीस्ट ने गेम बदल दिया है। उसने दुनिया को दिखाया कि YouTube सिर्फ फन एंड गेम्स के लिए नहीं है, ये सक्सेस का, चेंज का, अच्छाई का प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। उसने कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया है। और जानते हो क्या? यही है मिस्टर बीस्ट की लेगेसी। एंटरटेन करना, इंस्पायर करना और कुछ अलग करना। और ये ट्रूली बीस्टली है।